जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस करने वाले हैं 7 अक्टूबर 2022 का। बहुत सी खबरें आई हुई है जो हमारे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और छत्तीसगढ़ के लेवल पे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से। यदि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी इसका आंसर करिएगा। जो भी सही आंसर करते हैं उसको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि सही आंसर क्या है। प्रश्न क्या है, देश का पहला 5G एयरपोर्ट कौन सा है, या ऐसा बताइए कि इनमें से किस शहर के एयरपोर्ट में सबसे पहले 5G टेक्नोलॉजी आई है। ऑप्शन है रायपुर, दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। आप इसका कमेंट कर सकते हैं। बाकी सही आंसर वीडियो के एंड में हम लोग आपको दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं खबर को। तो सबसे पहले आते हैं नोबेल के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि नोबेल अब धीरे धीरे बंटने लगे हैं। अलग अलग क्षेत्र में यदि बात की जाए तो आपको देखने को मिल जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, भौतिकी में मिला, रसायन में मिला, और अब किस में मिल रहा है, साहित्य में मिल रहा है। तो जनरली जो नोबेल है वो चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, इसके अलावा शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अब इसी में फ्रांस की एनी अर्नो को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। यदि बात की जाए इनमें विशेष क्या है, तो विश्व में ये 17वीं महिलाएं हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। किसमें, साहित्य में। टोटल 119 विजेताएं हैं जिसमें 117वीं महिला ये आती है जिनको नोबेल मिला है, नोबेल साहित्य का पुरस्कार। 2 बार ऐसी घटनाएं हुई है कि साहित्य का पुरस्कार नहीं दिया गया नोबेल में। वो 1943 था और 2018 था। 2018 का केस इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि विवाद के चलते नोबेल नहीं दिया गया था। 2021 की बात की जाएगी तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को नोबेल प्राइज मिला था। यदि बात करें एनी अर्नो की, तो ये खुद को मानव विज्ञानी समझती है, एथनोलॉजिस्ट कहती है, और कहती है मैं उतनी साहित्यकार नहीं हूँ, बट इनकी जो पुस्तकें हैं उनके हिसाब से इनको दिया गया है। बाकी यदि हम लोग अगर अभी तक बात करें, रिकॉल करें कि क्या क्या नोबेल मिल गए हैं हम लोगों को, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले जो आपका स्वाते पेम्बो, इनको चिकित्सा के लिए नोबेल दिया गया था। एलन आस्पेक्ट और फिर क्लोजर और ऑस्ट्रेलिया के जिलीगर को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल मिला था। इसके अलावा कैरोलिन बटोरजी और शार्पलेस और डेनमार्क के मेंडल को संयुक्त रूप से रसायन के नोबेल के लिए चुना गया था। ये हम लोगों ने अलग अलग जब जब आया है न्यूज़पेपर में हम लोगों ने कवर अप किया है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ेंगे। ये भारत की एक कूटनीति के ऊपर जुड़ी हुई है। यूनाइटेड नेशन में चीन के खिलाफ प्रस्ताव आया था, उससे भारत ने वोटिंग करने से दूरी बना ली। बोली कि हम इसमें चीन के खिलाफ वोट नहीं देंगे, हम इसमें वोट ही नहीं देंगे। इस प्रकार से जैसे रूस के केस में आ रहा है कि जब भी रूस के खिलाफ कोई विवाद आ रहा है तो भारत अपनी दूरी बना रहा है, वैसे चीन के खिलाफ आ रहा है तो दूरी बना रहा है। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है, यार चीन तो हमारा शत्रु टाइप का है, फिर भी हम लोग इससे दूर क्यों हो रहे हैं। उसके कारण को समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या है समझिएगा कि जो चीन में के खिलाफ आया आपका प्रस्ताव, वो किसके लिए था, उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर चीन को घेरने की अमेरिका की कोशिश थी। इसको बड़ा झटका लगा है। होता क्या है, आप जाएंगे तो चीन में एक पर्टिकुलर प्रांत है जहां पर मुसलमानों का एक समुदाय रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं उइगर मुसलमान, कई लोग इसको उइगर बोलते हैं, उइगर मुस्लिम संप्रदाय। तो कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि चीन वहां पर कैंप लगा रहा है और चीन कोशिश कर रहा है इनकी एथनिक क्लेंजिंग करने की, इनके ऊपर दबाव डालता है। दबाव किस प्रकार का, कि आप अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते, अपने धर्म के हिसाब से नहीं रह सकते। उनके यहाँ की मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट में बदल दिया गया। वहां पर जो मुस्लिम पुरुष है उनको दाढ़ी रखने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को पूरे कपड़े नहीं पहने देते, बोलते कि आप केवल स्कर्ट पहनोगे। इस प्रकार से दबाव डाल रहा है। तब जब ये यूएनएचआरसी में ये मुद्दा उठता है, यूएन में मुद्दा उठता है कि ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है, तो इसके ऊपर आप जो है वोट करिए और हम चीन के ऊपर दबाव डालेंगे। भारत ने इस पर दूरी बना ली। अब बात सारी चीज सही लग रही है कि यार किसी के मानव अधिकार की बात आ रही है तो यहाँ पर तो भारत को वोट करना चाहिए था, पर भारत ने क्यों वोट नहीं किया है। भारत, इसके पीछे हम लोग तर्क समझेंगे तो नॉर्मल है कि भविष्य में ऐसा कोई मुद्दा मान के चलिए कश्मीर को लेकर आ गया, कोई भी देश लेकर आ गया, तो वहां पर भारत के ऊपर दबाव बनेगा। तो भारत क्या करता है, ऐसे मामलों से अपनी दूरी रख लेता है ताकि इन फ्यूचर भारत के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है। तो ये एकदम ध्यान से रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। कूटनीति में कई बार इंटरव्यू में ये सारी चीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। क्या हुआ है, तो कप सिरप से 66 बच्चों की मौतें हुई है। अब ये 66 बच्चों की मौतें कहाँ हुई है, तो दक्षिण अफ्रीकी देश में बोल दीजिए गाम्बिया। गाम्बिया में आपको देखने को मिलेगा 66 बच्चों की मौत हुई है। भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कप सिरप से मौत हुई है ऐसा कहा जा रहा है कि वो भारत की बनी हुई है। तो यदि अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पूरी डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो दक्षिण अफ्रीकी देश गाम्बिया में कथित तौर पर 66 बच्चों की मौत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीजीसीआई जिसको बोलते हैं, इसने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा की दवा निर्माता कंपनी थी मेड इन फार्मा द्वारा निर्मित 4 कप सिरप के सैंपल को लेकर जांच के लिए कोलकाता केंद्रीय औषधि लैब भेजे गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये कप सिरप लेने से ही जो है बच्चों की मौतें हुई है। अब एकदम आनन फानन में सारे काम हो रहे हैं और सारी कप सिरप जितनी जगह पे बांटी गई थी अफ्रीका में, उन सबको वापस लेके आया जा रहा है। यदि हम लोग बात करें कि किन कप सिरप को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मेड इन फार्मा कंपनी की
प्रेमेथाजाइन ओरल सॉल्यूशन, इसके अलावा कोफेक्सलेमिन और बेबी कप सिरप, मैग्रीप कोल्ड सिरप, ये सारी शामिल है। तो 4 प्रकार की कप सिरप है जिनमें बोला जा रहा है कि जिनकी वजह से बच्चों को मृत्यु आई है। अब ये शुरुआती चीजें हैं, WHO ने आदेश जारी किए हैं। अब इन फ्यूचर यदि इसके ऊपर आती है कोई बात तो हम लोग ध्यान रखेंगे। बाकी यदि कहा जाए तो कई बार आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती है, किसी एक देश को बदनाम करने के लिए भी साजिश की जाती है। तो भारत अपने हिसाब से जांच जो है शुरू करेगा, उसके बाद बताएगा। भारत की दवाओं को बदनाम करने की एक साजिश हो सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ेंगे। उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए होगी। तो आपको सिलहट में देखने को मिलेगा, सिलहट एजेंसी की खबर आती है क्या कि महिला एशिया कप T20 इसका जो है शुरुआत हो गई है। आज भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ेंगी। इसको हम लोग कवर अप क्यों कर रहे हैं? एशिया कप हम लोग पहले देखते थे पुरुषों का होता था, जिसमें विजेता कौन हुआ इस बार आप एक बार चेक करके बताइएगा। क्या विजेता श्रीलंका था क्या, है ना? इसका कमेंट करिएगा। और महिला विश्व कप शुरू हो रहा है, जिसमें आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगी खबर इकोनॉमी से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में जो IMF होता है ना, मुद्रा कोष जिसको हम लोग बोलते हैं, मुद्रा कोष ने एक जो है आपका नोटिस जारी किया है। ये एक खबर दे रहा है, बोल रहा है कि दुनिया में बढ़ रहा है मंदी का जोखिम। जो वर्ष 2007-8 के पास जिस प्रकार की हमारी मंदी आई थी दुनिया में, वैसे ही वैश्विक मंदी की ओर दुनिया बढ़ रही है। अब इसमें जो है बोला जा रहा है कि मंदी क्यों आ रही है, तो जो सारे क्षेत्र हैं उनमें जो है बिक्री हो नहीं रही है, सारे क्षेत्र स्लो है। इसमें अगर देखा जाए तो सेवा क्षेत्र की गतिविधियां भी बोल रहा है कि 6 माह से निचले स्तर पर है। बाकी चीजों पे अगर हम लोग फोकस करें, जो इसमें इंपॉर्टेंट निकल के आएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, अलग अलग जो चीजें हैं वो जीडीपी का गणना करती हैं, जीडीपी की अनुमान लगाती है कि कितनी वृद्धि दर होगी। तो इसमें नए आंकड़े आते हैं। तो विश्व बैंक ने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2022-23 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया है। याद रखिएगा, विश्व बैंक अलग देता है, IMF अलग देता है, रिजर्व बैंक अलग देता है, सबकी अलग अलग गणनाएं रहती हैं, उसके हिसाब से रहता है। हम लोगों ने कम्युनिटी में डाला था, वहां पर भी आप लोगों में से कई लोगों ने गलत आंसर दिया था, वो उसके भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 6.5% कर दिया है। जनवरी 2022 में आर्थिक विकास दर 8% रहने का अनुमान लगाया था। मतलब सोचिए, वर्ल्ड बैंक 8% की विकास दर को भारत को हटा के सीधा 6.5% कर देता है, 1.5% कम कर रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। जून में 7.5% कर दिया गया था, अभी वर्तमान में याद रखिएगा 6.5% है। जो वर्तमान में अभी आ रहा है आंकड़े, उसके हिसाब से 6.5% होगा। क्या होता है, हम लोग कई बार करंट की डाटा नहीं करते हैं। याद कर आगे बात करेंगे। तो इसके अलावा देखिएगा, गिरावट को वजह बता रहा है, पूरे दक्षिण एशिया की विकास दर को बोल रहा है 5.8% रहेगा। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट से पहले देखिए, RBI ने विकास दर के अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% किया है। हम लोगों ने कम्युनिटी में एक क्वेश्चन पूछा था कि RBI ने कितना किया है, तब बच्चों ने 7.2% लगाया था, वो भी आंकड़े बदल गए थे, 7% हो गए हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखिएगा। क्या क्या पॉइंट याद रखना है हम लोगों को? वर्ल्ड बैंक जून में बोला तो 7.5% रहेगा, वर्तमान में जो आ गया है 6.5% विकास दर के बारे में बता रहा है। ऐसी RBI की बात करेंगे तो RBI ने 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है। ये जब सारी संस्थाएं इस प्रकार से वृद्धि दर के अनुमान को कम कर रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी लो होने वाली है हमारी, थोड़ा सा हम लोग मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डाउन आएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की खबरें अब शुरू होंगी। तो प्रदेश में 21 से 27 तक मनाया जाएगा वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस। आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस मनाया जाने वाला है 21 से 27 तक, ध्यान रखिएगा। तो वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 21 से 27 अक्टूबर तक वैश्विक आयोडीन अल्पता विकास नियंत्रण दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न जागरूक अभियानों को प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में किया जाएगा। इन गतिविधियों के अंतर्गत आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों से बचाव के संबंध में जनसाधारण में जागरूकता लाने के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी। आप सभी जानते होंगे, आयोडीन की कमी से अलग अलग रोग होते हैं, कई बार दिमाग भी तेज नहीं चलता बच्चों का, और भी सारी प्रॉब्लम्स होती है जो आयोडीन की कमी से होती हैं। आपको इसमें गोइटर रोग वगैरह का नाम पता होगा। तो इन सब के बारे में जागरूकता लेकर आने के लिए आपको क्या है, ये कार्यक्रम चलाया जाने वाला है। आप सभी को पता होगा आयोडीन हम लोगों को कहां से मिलता है, आयोडीन युक्त नमक से मिलता है। तो इसी में आगे बोल रहा है, आयोडीन युक्त नमक की उपयोगिता व सभी आयु वर्ग में आयोडीन के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिला मुख्यालय सहित सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम और प्रबंधकों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। आयोडीन की अल्पता से ग्रसित बांग्लादेश के 22 जिलों में मितानिनों द्वारा समुदाय स्तर पर घरों में उपयोग होने वाले खाद्य नमक में आयोडीन स्तर की जांच साल्ट टेस्टिंग किट के माध्यम से की जाएगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो 22 जिले हैं जहां पर आयोडीन अल्पता ग्रसित लोग ज्यादा हैं, वहां पर घर घर जाकर आयोडीन में मतलब उनके नमक में चेक किया जाएगा कि कितना आयोडीन है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे भी आयोडीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे यदि हम लोग जाएंगे तो गर्भवती महिलाओं में, यदि इधर आ जाइए पॉइंट में, आयोडीन की कमी से गर्भपात, नवजात शिशुओं में वजन कम होना, शिशु का मृत पैदा होना, जन्म लेने के बाद शिशु की मृत्यु होने का खतरा रहता है। सोच लीजिए, एक आयोडीन की कमी से ये सारी चीजें हो जाती हैं। वहीं शिशु में यदि आयोडीन की कमी है तो बौद्धिक और शारीरिक विकास संबंधी समस्याएं हो जाती है, मस्तिष्क का विकास धीमा होता है, शरीर का कम विकसित होना, बौनापन होना, देर से यौवन आना, सुनने या बोलने की समस्या तथा समझ में कमी आदि समस्याएं हो सकती है। आयोडीन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा भी बोला जाता है यदि आप खाना पकाते हैं और शुरू में नमक डालते हैं तो आयोडीन उड़ जाता है। तो खाना बनाते समय भी किस प्रकार से आप नमक के आयोडीन को बचा के रख सकते हैं, उसके बारे में भी कई बार अलग अलग जो है आपको देखने को मिलेगा रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर हमारे पास दो है। दो में से एक खबर हम लोग बार बार कवर अप कर रहे हैं हमारे में, क्योंकि हर दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है। लगभग अब ये जो है चौथी या पांचवी बार कवर अप हो रहा है। देसी खेलों का आयोजन, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है कल से शुरू हो चुका है। कहां पर हो रहा है? तो राजधानी के इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलों का शुभारंभ किया गया। यह अलग अलग लेवल पे होने वाला तो हर जगह पे होगा, बट ऑफिशियल शुभारंभ इंडोर स्टेडियम में हुआ है। 3 महीने तक ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक जो है सारी परिस्पर्धाएं होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रेफरी बने, भौरा घुमाया, बाटी खेल जो है आजमाया। ये सारी चीजें ऐसे ही हैं, बस ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ आयोजन हुआ, और इसको हम लोगों ने कवर अप कर चुका है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल खेल्स जो चल रहे हैं गुजरात में। उसमें छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी, अगर बोलेंगे देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी है ये आकर्षि कश्यप। इन्होंने क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। तो यदि इसके बारे में बात करते हैं तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में आकर्षि कश्यप ने बैडमिंटन महिला एकल में स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। तो याद रखिएगा, बैडमिंटन में एकल महिला लेवल पे ये जो है अपना स्वर्ण पदक जीतती है। बाकी आप चाहे तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं इसमें कि पहला सेट कितने से जीता, दूसरा सेट कितने से जीता, बाकी चीजें इनकी रैंकिंग वगैरह। इन्होंने आई गेस साइना नेहवाल को भी पराजित किया है। तो बहुत अच्छी लेवल पे ये खिलाड़ी आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से यदि कोई नेशनल लेवल पे टॉप करता है तो बहुत अच्छी बात लगती है, सुनने में अच्छा लगता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर भी छत्तीसगढ़ से है। न्याय योजना के 1800 करोड़ से मनेगी दिवाली। मतलब क्या होने वाला है, मुख्यमंत्री 17 तारीख को राजीव गांधी न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान करने वाले हैं। लगभग 1800 करोड़ रुपए न्याय योजना के तहत अब 17 तारीख को आने वाले हैं। यदि इसके बारे में पूरी बात करेंगे तो राज्य सरकार 17 अक्टूबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए का भुगतान करने वाली है। ये 3 अलग अलग योजनाओं को हम लोगों ने वीडियो में कवर अप किया है। परीक्षा में किस प्रकार से पूछ सकता है, आप किस प्रकार से आवेदन भर सकते हैं, दोनों के हिसाब से है। आप हमारे चैनल पे एक बार जाके सर्च करिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आसानी से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। अगर बात की जाए गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 8.13 करोड़ रुपए ऑनलाइन जारी किए जा चुके हैं। बाकी अगर हम लोग चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसी में खबर आएगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्या है, नीचे आइए। 1 नवंबर से होगी धान की खरीदी। जब आपको पता होगा भी, जैसे धान पक के आगे होंगे खेत में, आप लोगों ने काट के भी रख दिया होगा। सरकार जो धान खरीदी करने वाली है वो 1 नवंबर से जनरली शुरू होती है। इस बार भी 1 नवंबर से धान जो है आपकी खरीदी शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने पैरा दान करने की अपील की है। पैरा आप सभी को पता होगा, कृषि विभाग से जितने लोग भी जुड़े हैं, कृषि कार्य से जितने लोग भी जुड़े हैं, पैरा क्या होता है। तो मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं किसानों को कि आप पैरा दान करिए। ओके, पैरा को जो है दान करिए। कहा कि धान की कटाई शुरू होने वाली है, किसान खेतों में पैरा ना जलाएं, गोठानों में मवेशियों के चारे के लिए से दान कर दे। एक पराली वाली प्रॉब्लम आती है जो आपको दिल्ली पंजाब तरफ देखने को मिलेगी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप पैरा मत जलाइए, बल्कि गौठानों में से दान कर दीजिए, पशुओं को खाने में मदद होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर इंपॉर्टेंट है। क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की थी कि जो भी 10वीं और 12वीं के टॉपर रहेंगे उनको हेलीकॉप्टर से सैर कराएंगे मुख्यमंत्री। तो वही होने वाला है कल, अर्थात हमारा शनिवार को मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सैर करवाने वाले हैं बच्चों को। तो ये याद रखिएगा, 10वीं 12वीं के जो भी टॉपर बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल रैंक लेके आया है, उनको जो है सीएम मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सैर कराने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हमारे पास इतनी वीडियो थी आज की। अगर बात की जाए हमारे प्रश्न की कि देश का पहला 5G एयरपोर्ट कौन सा है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा,
दिल्ली। दिल्ली में यदि आप जाएंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है भारत का पहला 5G इनेबल्ड एयरपोर्ट जो है बना था। तो इतना था आज की वीडियो के लिए। यदि आप हमारे साथ जुड़कर टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के आप पूरे शेड्यूल को देख सकते हैं। ऐप पे जाइएगा, आपको टेस्ट सीरीज का मिल जाएगा जहां से आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ यदि आपको पंचायत राज का नोट्स चाहिए और हमारे यूट्यूब लेक्चर्स का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप ये वाले बैच में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप मैथ रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो पैकेज चाहते हैं, तो 80 के ऊपर मैथ रीजनिंग का वीडियो है जिसमें सीजीपीएससी, सीजीएफएम, हॉस्टल वार्डन, पटवारी, आरआई हर एक के हिसाब से, सब इंस्पेक्टर के हिसाब से आपका जो है कवर अप किया हुआ है वीडियो। इसको आप ले सकते हो। तो चला था आज की वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।